हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लोग बात करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है साइंस फर्स्ट का, तो उसके रिलेटेड हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है। और मैं आपको बताता चलूँ कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस है साइंस फर्स्ट के, वो सारे के सारे मैंने उसका जो एक पीडीएफ बना के उसको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आपने अभी तक वो चेक नहीं किया तो जाओ टेलीग्राम चैनल पे, उसको ज्वाइन कर लो और वो पीडीएफ डाउनलोड कर लो। ठीक है, जो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। साइंस फर्स्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हो, देखते हैं जरा क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज के लिए। ठीक है। तो सबसे पहले पहला चैप्टर जो आपका है कैप्लर्स ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन के अंदर बच्चों याद रखिए एक टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा बोले तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कैप्लर्स लॉ। अक्सर एग्जाम में पूछता है ना। तो कैप्लर्स लॉ 3 मार्क्स के लिए 4 मार्क्स के लिए पूछेगा। अक्सर क्या होता है, फिगर दे देगा, इस तरह से ये फिगर दे देगा और इसके बारे में बोलेगा लिखने के लिए। तो तीनों लॉ उसका जो है आपको लिखना रहता है। तो कैप्लर्स लॉ को बहुत अच्छे से पढ़ के जाने का एग्जाम के हिसाब से काफ़ी बोले तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो ये हो गया पहला पॉइंट। फिर हम लोग बात करते कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी, इसके बारे में काफ़ी डिटेल आपको मालूम होना चाहिए, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट हो गया। चलो, तो इसके अंदर से जो था पहले चैप्टर के अंदर से जो इंपॉर्टेंट चीज़ था मैंने बता दिया, वो आपको याद रखना है। सेकंड में अगर हम लोग बात कर लेते हैं, जो आपका सेकंड चैप्टर है ये है आपका प्रेडिक्टेबल के अंदर। तो प्रेडिक्टेबल के अंदर आपको सबसे पहले तो बच्चों याद रखना पड़ेगा मेंडलीव प्रेडिक्टेबल की दो बातें। पहला उसका मेरिट्स और दूसरा उसका डीमेरिट्स। ठीक है। तो मेंडलीव का जो है मेरिट्स याद रहेगा आपको, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। और उसका जो डीमेरिट्स है वो भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है। तो मैंने आपको क्लियर बता दिया कि मेंडलीव का जो है उसके बारे में आपको याद रहना चाहिए। मेंडलीव का जो है प्रेडिक्टेबल का ये जो क्वेश्चन जो है 2019 में पूछ चुका है। ठीक है, 2019 में क्वेश्चन आ चुका है। तो इसके हिसाब से इसको इंपॉर्टेंट समझिए आप। फिर आगे बात करते हैं डीमेरिट्स और मेंडलीव। तो डीमेरिट्स भी आपको याद रखना है, कभी एक बार मेरिट्स पूछता है तो एक बार डीमेरिट्स, यानी अल्टरनेट पूछते रहता है, कभी ये तो कभी वो। ये 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, डीमेरिट जो 2022 में आया था। तो मेरिट्स या डीमेरिट्स ये आते ही है कभी ना कभी। फिर आपको मॉडर्न प्रेडिक्ट लॉ ये भी याद रखना है। ठीक है। और इसका टेबल का स्ट्रक्चर वगैरह जो ये याद रखना है, स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न प्रेडिक्ट टेबल, तो ये वगैरह याद रखना है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो ये चैप्टर से मैंने बता दिया, ये दो क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका जो केमिकल रिएक्शन है इक्वेशन है, थर्ड चैप्टर। तो थर्ड चैप्टर के अंदर भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है ना, कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखना है थर्ड चैप्टर के हिसाब से। ठीक है। तो थर्ड चैप्टर में अगर मैं बोलूँ तो बैलेंसिंग इक्वेशन है, ये नहीं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखो केमिकल रिएक्शन का जो टाइप्स है ना वो आपको याद रखना चाहिए। क्या टाइप होते हैं केमिकल रिएक्शन के, कौन कौन सा टाइप है केमिकल रिएक्शन के, ये सारे याद रखना चाहिए। तो ये टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जो बच्चों है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन या कर लेना जितने भी टाइप्स है। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ और पॉइंट देख लेते हैं जो इसके अंदर है ना, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है। तो और क्या हो सकता है इसके अंदर, कोरोजन, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये टॉपिक भी आपको अच्छे से कर लेना है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर कुछ और जो है ये आ गया इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, चैप्टर नंबर 4 में आ जाते हैं। तो चैप्टर नंबर 4 के अंदर अगर आप देखोगे कुछ टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर मैं बोल सकता हूँ राइट हैंड रूल जो होता है, लेफ्ट हैंड रूल, वो आपको करना है। ठीक है। राइट हैंड और लेफ्ट हैंड रूल जो है ये आपको पहले नंबर पे वही काम करना है, वो आपको आना चाहिए सभी बच्चों को। ठीक है। तो ये पहला वाला जो है, अब देख सकते हो राइट हैंड थंब रूल। कभी कभी बच्चों ये फिगर देके क्वेश्चन पूछेगा, कभी कभी आपको डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन लिखना रहेगा। तो फिगर के हिसाब से याद रखो, राइट हैंड थंब रूल जो है आपको आना चाहिए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से याद रहेगा आपको। फिर उसके बाद बात करते हैं हम लोग यहाँ पे ये वाला। ठीक है, राइट हैंड के बाद जो आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये भी याद रहना चाहिए आपको। ठीक है। इलेक्ट्रिक मोटर, इसका कंस्ट्रक्शन वगैरह काफी अच्छे से करना है इलेक्ट्रिक मोटर के ऊपर। ठीक है। तो कुछ टॉपिक मैंने बता दिया इसके अंदर जो आपको याद रहेगा, मुझे उम्मीद है। ठीक है, कभी कभी देखो लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल ये दिया रहता है आपको इस तरीके से। और दूसरा जो बोला हूँ इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर, ये दोनों याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहला इलेक्ट्रिक मोटर, दूसरा इलेक्ट्रिक जनरेटर। ठीक है, डायग्राम के साथ साथ उसको अच्छे से लिखने आना चाहिए, 3 से 4 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हीट के ऊपर। हीट का टॉपिक देख लेते हैं हम लोग, हीट में क्या क्या करना है। देखो हीट के अंदर सबसे पहले तो ग्राफ वगैरह है ना, ग्राफ वाली चीज़ें याद रखना है। ठीक है। ये देखो ये दो ग्राफ है, ये दोनों ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है ये, या तो एक बार ये पूछता है एक बार ये पूछता है, तो ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको आपको अच्छे से कर लेने का। क्लियर।
और एक दो पॉइंट और मैं बता देता हूँ जो आपको एग्जाम के हिसाब से करके जाना रहेगा, ठीक है। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, आजा 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 रे भैया आजा। देखो हीट एक्सचेंज जो है ये आपको करना है, हीट एक्सचेंज ये आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में देख लेते हैं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में कुछ टॉपिक आपको, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये याद होना चाहिए, ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अच्छे से याद होना चाहिए, पहला नंबर वो हो गया। फिर उसके बाद दूसरा जो होगा आपका, हम लोग बात करते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। डिस्पर्शन ऑफ लाइट याद रहना चाहिए आपको, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिस्पर्शन ऑफ लाइट, ठीक है। और रेनबो के बारे में, ठीक है। तो रेनबो के बारे में पूरा अच्छे से याद रखना, कभी कभी 4 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो रेनबो वाला भी कर लेना आप। और कुछ और पॉइंट जो है आपको यहाँ पे याद रखना है, ये चारों के चारों पॉइंट जो है आपको याद रहना चाहिए, तीनों, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। ये तीनों लेंसेस में आ जाते हैं। लेंसेस में अगर हम लोग बात करते हैं तो लेंसेस में अगर आपको याद रखना है तो कुछ चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगा। इसमें क्या है कि, आजा भाई आजा, कहाँ गया, यहाँ पे ये पॉइंट, डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शंस, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और जो इसके बाद कुछ टॉपिक आपको याद रखना है, जो कन्वेंस लेंस, ये देखो ये जो है ये रखना है, कॉन्केव लेंस और कन्वेंस लेंस, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है आपको। इसमें से मेटलर्जी जो 8वां चैप्टर है, तो इसके अंदर तो मैं बोलूँ कई टॉपिक अच्छे अच्छे हैं, बहुत बड़ा चैप्टर भी है, ठीक है। तो सबसे पहले ये आपको याद रखना है 8वें चैप्टर के अंदर। देखो 8वें चैप्टर में ऐसे बहुत से टॉपिक हैं जो आपको याद रखने चाहिए, बट मैं यही बोलूँगा कि सबसे पहले यहाँ पे आप क्या करो, एक मिनट, ये टॉपिक आपको करना है पहले, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, ये आपको करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है 4 मार्क्स के लिए, ठीक है, मुझे उम्मीद है। और कोरोजन ऑफ मेटल्स ये याद रखना है, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन ये भी याद रखना है आपको, ये टॉपिक हो गया आपका, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो है अच्छे से उसको कर लोगे, है ना। चलो आगे बढ़ते कार्बन कंपाउंड्स। तो कार्बन कंपाउंड्स के अंदर सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो इसके अंदर ये याद रखना है, हाइड्रोकार्बन्स के बारे में याद रखना आपको, हाइड्रोकार्बन्स कर लेना है, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। तो उसके बाद आपको सीधा आ जाना है लास्ट में, जो एक्सरसाइज के हिसाब से मैं बताऊं तो आपको याद रहेगा ज़्यादा बेहतर, ठीक है। ये 5वां, छठा, ये दोनों याद रखना है पूरा, ठीक है, ये आपको अच्छे से कर लेना है। स्पेस मिशन में अगर बात करें तो स्पेस मिशन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ऑर्बिट्स ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। देखो इसमें डायरेक्ट मैं क्वेश्चन, सैटेलाइट एंड लॉन्च व्हीकल्स, ये ना ये पूरा याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स, मून मिशन भी याद रखना आप, मून मिशन मान है ना, मून मिशन ये इंपॉर्टेंट है। इंडिया स्पेस टेक्नोलॉजी, इसके ऊपर याद रखना आप, ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखना है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा क्या क्या करना है। तो यहाँ पे आपका जो है पूरा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, पूरा टॉपिक। तो और इसके अंदर व्हाट इज मीन बाय आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक, ये भी याद रखिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग फिनिश करते हैं आज का, ठीक है।